Yes. So minors and cofactors are used to write the expansion of a determinant in compact form. क्वेश्चन ये आता है कि इन माइनर्स को हम माइनर और कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक एक करके करेंगे ना. पहले माइनर देखते हैं, फिर कोफैक्टर देखेंगे. माइनर कैसे क्या होता है और कैसे निकालते हैं. माइनर एक डिटर्मिनेंट है. किसका डिटर्मिनेंट है भाई? जो ऑलरेडी हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसके किसी भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है. ये कैसे निकालते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट. इस पर फोकस करना. माइनर इज अ डिटर्मिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय deleting ith row and jth column in which aij lies and the minor is denoted by mij. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारा सपोज मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स नोट करते हैं. हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और इसका कोई भी एलिमेंट ए आई जे है जिसको हम से ये मार्क कर लेते हैं. 4 है. 4 के लिए आई कितना है? सेकेंड रो. और जे कितना है? फर्स्ट कॉलम. ये वैल्यूज है. हम 4 का माइनर निकाल रहे हैं. तो 4 का माइनर कैसे निकलेगा भाई? 4 का जो सेकेंड रो है और जो फर्स्ट कॉलम है इसको डिलीट करके. यही तो डेफिनेशन बता रहा है हमें. माइनर ऑफ एलिमेंट 6. कौन सा एलिमेंट? i इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 1. ये वाला एलिमेंट जो कि हमारा एक्चुअली 4 है, इसका जो हमारा माइनर होगा वो डिटर्मिनेंट होगा. कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? वो वाला डिटर्मिनेंट होगा जिसमें से आपने ith रो और jth कॉलम को हटा दिया. मतलब बचा क्या? 2, 3, 8, 9. ये माइनर निकल आया हमारे एलिमेंट 4 का. ये माइनर निकल आया और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो. कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? 9 to 18 minus 3 8 24 minus 6. So minor of element 4 is minus 6. Got it? Minor of element 4 is minus 6. समझ गए ना सब? Yes. So using the same determinant, we will now try to find out what a cofactor is. Try to understand what is the meaning of the cofactor. First of all, focus on the definition. Cofactor of an element aij is denoted by capital Aij and is defined as follows. Aij equals to minus 1 raised to power I plus j into mij. Mij stands for minor here. Let us understand this by taking an example. जैसे कि हम सपोज माइनर निकालते हैं यहाँ पर से 6 का माइनर निकालते हैं. माइनर ऑफ एलिमेंट 6. एलिमेंट 6 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ये है और ये क्या है? एलिमेंट 6 है. इसका माइनर कैसे निकालोगे? बाय एलिमिनेटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. वी विल गेट दिस 1 2 7 8. दैट इज 8 minus 14. दैट इज minus 6. इस पर जरा फोकस करो. इस 6 एलिमेंट का माइनर निकल आया -6. और अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसका निकालना है कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ 8 to 3 will be -1 raised to power I plus j. I is 2, j is 3. I plus j 2 plus 3 into minor of this is -6. तो आप देखो ये हो जाएगा -1 raised to power 5 into -6. -1 raised to power odd number is minus. So this will be -1 into -6, which is +6. So the cofactor of 6 is +6 only. Cofactor of 6 is +6 only. तो क्या निकाल रहे हैं हम? माइनस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स. और 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है. ये चारों के माइनस हो गए और इन चारों एलिमेंट्स के ये कोफैक्टर्स हो गए. और कोफैक्टर के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया था A is equal to A. What is A? Cofactor of the ijth element is -1 raised to power I plus j into minor of ij.
तो इसको यूज करते हुए ये हमारा आ गया A11 फर्स्ट एलिमेंट का -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1 M11 एंड सो ऑन। अब 1 + 1 2 है, यानी कि -1 की पावर अगर इवन होगी तो ये बन जाएगा +1, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो ये बन जाएगा -1, और इसको फॉलो करते हुए हमारा ये निकल आया। अब क्या करते हैं, एक एक करके माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे। माइनर क्या हुआ भाई, A11 माइनर क्या हुआ, A11 माइनर निकालने के लिए हम इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बचा A22। A12 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, बचा A21। N21 फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो डिलीट हो गया, बचा A12। और N22 ये डिलीट कर दिया आपने, तो बचा A11। ये हमारे माइनस निकला है। और अब इन माइनस की हेल्प से हम निकालने वाले हैं कोफैक्टर्स। जैसे A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर A11 विल बी +1 into M11। M11 कितना निकाला है हमने, A22 निकला है, और +1 मतलब A22। A12 is -1 into M12, that is minus M12 is A21 minus A21। M21 is A12 minus A12, और ये M22 is A11 और प्लस में A11। इस पर फोकस करना है, और इसकी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, याद रहेगा उससे। कैसे याद रहेगा, अगर हम कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, कोफैक्टर्स को लिखते हैं, ये देखो ऐसे, A11 कोफैक्टर A12 A21 A22, तो ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, कैसे लेंगे हम इसको, A11 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां से आपको साइन पता चल जाएगा कहां पर कौन सा साइन लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, डिटर्मिनेंट 1 -2 4 3। चारों एलिमेंट्स के माइनस निकालेंगे और चारों के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो माइनर कैसे, 1 1 का A22 ये है, A12 का A21 2 1, M21 का माइनर ऑफ 2 1 एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 का A12 होगा, दैट इज -2। और M22 इसका माइनर होगा A11, दैट इज 1। ये निकला है माइनस, ये माइनस निकला है सीधा सीधा। और आपको फैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान हो गया भाई। ये कितना होगा, ये पॉजिटिव में आएगा हमेशा, ये वाला कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। और M11 +1 into M11, M11 is 3, -1 into M12, M12 is 4, तो ये हो गया -4, ये हो गया -2 is +2, और ये हो गया 1, और ये निकला है कोफैक्टर्स। ये हमारे कोफैक्टर्स निकला है। तो अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया है, और हमें इसके एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर्स निकाल के बता रही हूँ। पहले किसके, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं। तो मैं अभी आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर्स निकालूंगी। तो सबसे पहले इसके माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A11 कैसे निकालेंगे, ये एक डिटर्मिनेंट होगा। वो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके। तो हमारे पास आ जाएगा A22 A32 A23 A33, ये हमारा माइनर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट A12 निकालना है। A12 निकालने के लिए भाई इसका ये वाला रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो हमारा बनेगा A21 A23 A31 A33, ये डिटर्मिनेंट बना। और इसी तरह M13
इसका माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट बचा A21, A31, A22, A32 और इन डिटर्मिनेंट्स को आपको एक्सपैंड करना आता ही है। ये एक्सपैंड करोगे, एक बता देती हूँ, ये A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इन्हीं तीनों के को फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो को फैक्टर निकालने का ये तरीका होता है -1 रेज़ टू पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट। तो भाई अगर हम फर्स्ट वन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो I1 है, J1 है, मतलब I प्लस जे 2 हो गया। और जब -1 की पावर इवन होगी तो वो हमेशा +1 बन जाएगा। -1 की इवन पावर से +1 बनेगा तो ये +1 इंटू माइनर ऑफ 1। इसी तरह से I प्लस जे यहाँ पर 1 + 2 3 है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो हमेशा -1 बन जाएगा। ऐसे ये प्लस बन जाएगा। इस तरह से हमने इसके माइनस को निकाल दिया और कोफैक्टर्स को निकाल दिया। ये हमारे माइनस और कोफैक्टर्स निकल चुके हैं और ये हमारा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन था। तो बिल्कुल बिगनिंग में डिस्कशन के आपको ये बताया था कि हमारे जो माइनस और कोफैक्टर्स है उनका यूज कहाँ पर होता है। उनका यूज होता है डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए और उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट छोटा बनाने के लिए। तो कैसे करते हैं? अब हमारे पास ये इसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन से आप सभी लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, तो हम कोशिश करेंगे माइनस और कोफैक्टर्स इस एक्सपेंशन में यूज हो जाए और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये रहा एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंशन है। तो इस पर अगर आप ध्यान देते हो, ये क्या है और ये क्या है, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज व्हाट, दिस इंटू दिस। सबसे पहले व्हाट इज दिस? दिस इज माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11। व्हाट इज दिस? दिस इज माइनर ऑफ 1 2 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज माइनर ऑफ 1 3। इस पर फोकस करो, चेक करो इसको, है ऐसा है कि नहीं? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 1 1 इंटू A11। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 1 2 इंटू A12 प्लस -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 1 3 इंटू A13। ये लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसकी जगह ये लिख लिया। अब फिर से फोकस करो इस पर, इतने पार्ट पर, इतने पार्ट पर, इतने पार्ट पर। ये क्या है? सेम है, ये मतलब A11 है। ये क्या है? सेम है, A22 है। और ये क्या है? A12 है और ये A13 है। मतलब सीधा सा है, हम इसकी जगह लिख सकते हैं, ये A11 आ गया और इसकी जगह आ गया कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 13 एलिमेंट। मतलब ये जो हमारा एक्सपेंशन था, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से हमने लिखा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ चुका है। This is how we can use minus and cofactors for expanding a determinant, for finding out the value of the determinant. This is how it is to be done. Let us take one example. इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट करें अगर, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 1 प्लस 1 इज 2, तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 हो जाएगा। मतलब हम कोफैक्टर जब निकालेंगे तो पॉजिटिव इंटू M11 करेंगे, इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस इंटू M11 करेंगे, इसमें प्लस, इसमें माइनस, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस। सीधा ऐसे ले सकते हैं, कैसे? जैसे हम को फैक्टर निकाल रहे हैं 1 1 फर्स्ट एलिमेंट का, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब प्लस m1 ये हो जाएगा। और सेकेंड एलिमेंट 1 2 का अगर को फैक्टर निकाल रहे हैं 1 2 ये वाला होगा, ये वाला, तो उसके लिए हम ऐसे ही 1 3 का निकाल रहे हैं, 1 3 हमारा ये वाला होगा। इस पर फोकस करो, इतना आसान हो जाता है इससे। अगर ये यूज नहीं करना है, इसको लर्न कर लो, ये आपका एक ट्रिक है, इसकी शॉर्टकट है।